आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश में बदलती सियासत की। एक ऐसी सियासत जहां अब सत्ता की बागडोर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के हाथों में जाती दिख रही है। जमात इस्लामी बांग्लादेश विपक्ष में बैठने जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग का अब क्या होगा। क्या उनकी राजनीतिक यात्रा का ये अंत है? शुरुआत के तौर पर अवामी लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। वे इस बार के चुनाव में अपनी उम्मीदवार नहीं उतार सके, इसीलिए यह जानना असंभव है कि वे कैसा प्रदर्शन करते। शेख हसीना ने इस चुनाव को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों के मतदान अधिकार, लोकतांत्रिक मूल्य और संविधान की भावना को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। उनका कहना था कि अवामी लीग के बिना कराए गए इस भ्रामक चुनाव को लोगों ने नकार दिया और ज्यादातर मतदान केंद्र खाली रहे। हसीना का बयान काफी तीखा था। उन्होंने चुनाव को अवैध और असंवैधानिक बताया, लेकिन समस्या ये है कि उनके इस दावे को बहुत ज्यादा समर्थन नहीं मिला। करीब 400 चुनाव पर्यवेक्षक बांग्लादेश में मौजूद थे। उनका निष्कर्ष था कि चुनाव निष्पक्ष रहे। हाँ, कहीं कहीं हिंसा और बर्बरता जरूर दिखी, लेकिन कुल मिलाकर फैसला सकारात्मक था। तो इसका मतलब शेख हसीना और अवामी लीग के लिए क्या है? क्या उन्होंने अपनी राजनीतिक ताकत खो दी है? शायद नहीं। इसके दो कारण हैं, वो हम समझाते हैं। पहला, मतदाता टर्नआउट बहुत प्रभावशाली नहीं रहा। सिर्फ 60% लोगों ने वोट डाला। इसकी तुलना 2008 के चुनाव से कीजिए, जिसे बांग्लादेश का आखिरी पूरी तरह निष्पक्ष चुनाव माना जाता है। 2008 में 87% और 2026 में सिर्फ 60%। इतनी बड़ी गिरावट की वजह क्या है? क्या यह अवामी लीग फैक्टर हो सकता है? विशेषज्ञों का कहना है कि करीब 15 से 20% मतदाता शेख हसीना का समर्थन करते हैं। अगर उनमें से एक बड़ा हिस्सा चुनाव के बहिष्कार में शामिल रहा तो कम टर्नआउट समझ में आता है। गोपालगंज को ही देख लीजिए, यह शेख हसीना का गढ़ रहा है। यह उनका पैतृक गांव और पुराना निर्वाचन क्षेत्र है। गोपालगंज में टर्नआउट करीब 40% रहा। यह भी व्यापक बहिष्कार की ओर इशारा करता है। यह मानने का एक और कारण ये है कि शेख हसीना को अब भी समर्थन हासिल है। दूसरा कारण यह है कि लोगों ने इस्लामवादी राजनीति को नकार दिया। ओपिनियन पोल्स में बीएनपी और जमात के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान था, लेकिन नतीजे में बीएनपी ने भारी जीत दर्ज की। इसका मतलब यह है कि बांग्लादेशी मतदाता अब भी मध्य मार्गीय राजनीति को पसंद करते हैं। हाँ, इस्लामवादियों ने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन बहुमत का समर्थन मध्य मार्गियों को मिला। यह क्या बताता है? ये बताता है कि हसीना जैसी राजनीतिक संयम और सहिष्णुता के लिए अब भी जगह है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शेख हसीना वापसी कर सकती है या एक बड़ी कानूनी बाधा है। शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में दोषी ठहराया जा चुका है। अगर वे लौटती हैं तो उन्हें मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है। जब तक ये मामले बने रहते हैं, शेख हसीना की वापसी संभव नहीं है। और बीएनपी से नरमी की उम्मीद भी मत कीजिए। हसीना सरकार ने तारिक रहमान की मां पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया पर कार्रवाई की थी। उन्हें जेल में डाला गया और बाद में नजरबंद रखा गया। इसलिए दोनों पक्षों में गहरी दुश्मनी है। इसके अलावा बीएनपी इस वक्त मजबूत स्थिति में है। फिलहाल एकमात्र बड़ी बांग्लादेश में पार्टी है। ऐसे में वे खुद अपने लिए एक नया प्रतिद्वंदी क्यों खड़ा करेंगे? तर्क कहता है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। अवामी लीग बांग्लादेश की राजनीति में एक अहम खिलाड़ी बनी रहना चाहती है, लेकिन उनका भविष्य आने वाले कुछ वर्षों पर निर्भर करेगा। बीएनपी ने धार्मिक और आर्थिक न्याय का वादा किया है। अगर वे इन वादों को निभाते हैं तो अवामी समर्थक दूसरी ओर जा सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक मौका खुल सकता है। इस तरह यह नतीजा पार्टी के लिए दोधारी तलवार है। एक तरफ उनका समर्थन आधार खत्म नहीं हुआ है, वो भी लगभग 18 महीनों की कार्रवाई और दमन के बावजूद। आप इस पूरी रिपोर्ट में अपनी प्रतिक्रिया बताइए। हमारा नाम है प्रेम चतुर्वेदी और आप इस वक्त नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं।